तो आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑडियंस का टाइप, कौन कौन सा ऑडियंस हमारा होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने शॉपिफाई पूरा सीख लिया था, शॉपिफाई कैसे बनाना, उसको कैसे कस्टमाइज करना, उसका क्या क्या सेटिंग करना, पेमेंट कैसे ऐड करना, शिपिंग वगैरह कैसे ऐड करना, सारा चीज़ हमने कल सीख लिया था। तो आज की क्लास में तो जस्ट आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडियंस सीखने वाले हैं कि किस टाइप का ऑडियंस हमारे पास होता है। तो ऑडियंस जो हमारे हैं, तो ऑडियंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ऑडियंस टारगेटिंग क्या है। तो ऑडियंस टारगेटिंग फेसबुक का तो ऑडियंस आज हम सीखने वाले हैं ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस हमारा किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट हमारा जो है व्हाट इज ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड पे हमारा जो टारगेटिंग है वो किस टाइप का होता है। तो जस्ट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो ऑडियंस टारगेटिंग जो हमारा फेसबुक पर होता है, वो जो पावरफुल फीचर है, कोई भी जो हमारा और टारगेटेड ऑडियंस है उसको खोजने के लिए हमारे पास है, सही लोगों को दिखाना है, किनको दिखाना है अपने प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम जिम का प्रमोशन कर रहे हैं तो उस टाइम हम किसी ज्वेलरी वाले को तो दिखाएंगे नहीं, वैसा वो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वही जिम से रिलेटेड जो भी हम लोग कर रहे हैं उनको दिखाना है, तो वैसा टारगेटेड ऑडियंस को शो करने के लिए हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग यूज करते हैं। तो ऑडियंस टारगेटिंग में हमारा कौन कौन सा टारगेटिंग आता है। तो फर्स्ट हमारा आता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस मतलब कि हम लोग जो फर्स्ट में बेसिक हमारा जो एड सेटअप करते हैं किसी भी क्लाइंट का या फिर किसी भी कंपनी का। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल सा ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं जो कोर ऑडियंस टारगेटिंग कराता है। उसमें हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं, डेमोग्राफिक जो डेमोग्राफिकली करते हैं, बिहेवियर, ये सब के बेसिस पे हम लोग ये तीन बेसिस पे, और लोकेशन, ये सब सारी चीज़ के बेसिस पे हम लोग करते हैं। एज, जेंडर जो भी होता है वो सारा चीज़ हम लोग यूज करते हैं, और जस्ट उसके बाद हम लोग उसको टारगेटिंग करते हैं, सिंपल सा टारगेटिंग करते हैं। कितनी बार तो ऐसा भी करते हैं कि उसके साथ में हम एक जीरो टारगेटिंग करते हैं। जीरो टारगेटिंग होता है हमारा कि हम लोग किसी को भी टारगेटिंग करते हैं तो जस्ट उसमें जीरो टारगेटिंग ऐड होता है, मतलब ओपन होता है, उसमें हम लोग कोई टारगेटिंग नहीं डालते, इंटरेस्ट कुछ डालते ही नहीं है, वो सिंपल सा होता है। उसके थ्रू हमारा जेन्युइन जो हमारा कस्टमर होता है, नया नया कस्टमर, वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है किस टाइप का कस्टमर को हमको दिखाना है। तो हम ये दो टारगेटिंग हम लोग फर्स्ट टाइम चलाते हैं, जो हमारा कोर ऑडियंस कहलाता है। कोर ऑडियंस मतलब कि हमारा कोल्ड ऑडियंस होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल नया है। उनको हम लोग अपना मैनुअली इंटरेस्ट वगैरह के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पर, एज के बेसिस पे, जेंडर, बिहेवियर, ये सारे चीज़ के बेसिस पे उसको हम टारगेटिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवा रहे हैं या फिर हमारा सर्विस से अवेयर अवेयर हो रहा है। उसके बाद जस्ट हम लोग उसको जो भी हम टारगेटिंग करके दिखाते हैं, वो अगर बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर होता है, क्योंकि वो कोल्ड टारगेटिंग है। वो चाहेंगे तो वो बाय करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम में कितने लोग जैसे कि मैं खुद ही कितना क्लाइंट का चलाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार अभी 3 दिन हो गया, 3 दिन में हमारा कोई क्लाइंट नहीं आया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उस टाइम सेम इशू यही होता है कि मतलब जो हमारा टारगेटिंग है वो हमारा ठीक से हमारा पैच नहीं किया कि कौन कौन सा किस टाइप का ऑडियंस हमारा शो करना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग को खुद सही से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि साथ में एक जीरो ऑडियंस का कैंपेन रन करें साथ में, उसी में मतलब दो एड सेट बनाए। फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो हमारा टारगेटेड रहेगा, सेकेंड हमारा जीरो रहेगा। तो हम लोग वो यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग कम से कम एटलीस्ट 1 वीक हम लोग चलने देते हैं लगातार। उसके बाद जाकर फिर उसके थ्रू हम लोग अच्छा सा जो भी हमारा कस्टमर आ रहा है, किस टाइप का हम तो टारगेटिंग पे आ रहा है, वो सारा चीज़ हम लोग डिसाइड करके जस्ट उसको हम लोग फिर से ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर नया बना के देते हैं। फिर उस टाइम जो हमारा कस्टमर होता है वो ज़्यादातर बाय करने वाले आते हैं। तो ये हमारा कोर ऑडियंस का हम लोगों ने बताया कोर ऑडियंस किस टाइप का हो रहा है। तो कोर ऑडियंस में मैं बताता हूँ जीरो टारगेटिंग हमारा क्या है। एक्चुअली मैंने इससे पहले कभी क्लास में जीरो टारगेटिंग बताया नहीं था, क्योंकि वैसे मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ा था क्लास में समझाने का। आज हमारा ऑडियंस टारगेटिंग का सेशन चल रहा है, इस कारण से हम लोग उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैं सिंपल सा कोई भी कैंपेन रन करूँगा, जैसे मुझे अगर सेल्स कैंपेन रन करना है तो जस्ट यहाँ से हम लोग सेल्स ऐड कर लेंगे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ये सेल्स कैंपेन रन करने का तरीका, ज़्यादातर हम सेल्स कैंपेन ई कॉमर्स या फिर डिजिटल प्रोडक्ट वालों का, और डिजिटल प्रोडक्ट या फिर हमारा जिस टाइप का भी हो, जैसे कि जो कस्टमर सेल्स के थ्रू आ रहा है, जैसे टी शर्ट बिजनेस हो गया या फिर हमारा कुछ ज्वेलरी टॉयज कुछ भी रहता है, उस सब सारे चीज़ के लिए हम लोग ट्राई करते हैं सेल्स कैंपेन रन करवाने का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एज टी शर्ट बिजनेस के हम लोग में भी चलाना चाह रहे हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ पे टी शर्ट लिख कर जस्ट पीओडी ऐड कर दिया। उसका फिर हमारा सेल्स कैंपेन है। इसमें हम लोगों को कैंपेन हमारा जो रहेगा सिंपल सा कैंपेन बजट ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी सीखा है कि हम लोग एडसेट पे बजट तभी लगाते हैं जब हम लोगों को पता है कि ये एडसेट हमारा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये विनिंग एडसेट है। उस टाइम हम लोग एडसेट पे पैसा लगाते हैं, वरना फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि कम कैंपेन पे ही पैसा लगाएं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेरा ये शो कर रहा है 1000 का बजट, तो हम 1000 नहीं, इसको 600 स्टार्टिंग रखते हैं। मिनिमम 3 दिन ये चलेगा तो 3000 के आसपास का ये एक्सपेंस बनेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है इसमें उसके बाद हमारा कुछ खास नहीं आता है। यहाँ पर हमारा स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल सा कुछ इसमें ऐसा वल्गर या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम लोग को इशू दे। तो हम लोग जस्ट इसको सिंपल से ऐसे ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट हमारा एडसेट पे जाते हैं। एडसेट में हम लोग को एडसेट ऐड करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एडसेट ही लिखते हैं सिंपल सा फर्स्ट, और एडसेट में हमारा यहाँ पर हम लोग मैसेज कैंपेन ऐड कर देंगे। तो ज़्यादातर क्योंकि हम लोग मैसेज कैंपेन ही ऐड करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेबसाइट इसका सेटअप नहीं किया, तो जस्ट हम लोग सिंपल सा ही, और ये हमारा किसी क्लाइंट का भी नहीं है, ये हम लोग सिंपल सा सीख रहे हैं। इस कारण से हम लोग इसमें वेबसाइट वगैरह ऐड नहीं करेंगे, वरना ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि वेबसाइट ही ऐड कर दें। और थोड़ा लेट यूज हो रहा है। हाँ, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज कैंपेन ऐड किया, तो हमारा यहाँ पर ये सारा का सारा मैसेज का कैंपेन शो कर रहा है। तो हम लोग इसमें से ट्राई करते हैं सिर्फ व्हाट्सएप ही हमारा वो लोग मैसेज करें, और किसी भी जगह पे वो मैसेज ना करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया है। जस्ट उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग जो भी टारगेटिंग करना चाहते हैं वो टारगेटिंग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को पेमेंट नहीं ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कैंपेन पे बजट ऐड कर लिया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है इंडिया, तो हम लोगों ने जस्ट इंडिया सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन कौन सा ऑडियंस टारगेटिंग करना है, तो जैसे मुझे अभी खास आइडिया नहीं है एज एग्जाम्पल। तो जैसे मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पर जो भी मुझे लग रहा है वो मैं ऐड करूँगा। जैसे कि ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स में यहाँ पे लिख दूंगा। ऐसे हम लोग ट्राई करते हैं कि जब भी किसी का हो तो वो हमने जैसा सीखा है कि इस तरीके से करना है। मैंने आपको बताया भी था 3-4 टूल का यूज करने के लिए कि ये टूल यूज करना है, वो टूल यूज करना है। तो जैसे हमारा टी शर्ट बिजनेस है तो हम लोग यहाँ पर टी शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टी शर्ट क्लॉथिंग में जो लोग भी इंटरेस्ट रख रहे हैं उनका आ जाएगा। टी शर्ट जो भी यूज कर रहे हैं तो जस्ट वो पीओडी करवा रहे हैं। पीओडी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड, वो लोग खुद से प्रिंट करवा के पहन रहे हैं, मतलब कि उनको लाइफ स्टाइल में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे लाइफ स्टाइल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे थोड़ा लेट ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे लाइफ स्टाइल आ रहा है तो हम लोग लाइफ स्टाइल ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा जो लोग भी इसके अलावा जो लोग भी मुझे लग रहा है सही, जैसे कि यहाँ पर और भी थोड़ा बहुत आ रहा है, क्लॉथिंग आ रहा है, शर्ट आ रहा है, तो क्लॉथिंग का ही हमारा है, तो हम लोगों ने क्लॉथिंग भी एक जस्ट ऐड कर लिया। उसके बाद फिर हम और नीचे देख लेंगे, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग आ रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हम जैसे ही हमारा बिहेवियर हो गया ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसको ही मैं बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट हमारा इंगेज्ड शॉपर हम लोग को ऐड करना है। इंगेज शॉपर हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं हर एक पीओडी वालों को, जिसको भी सेल्स लाना है वो सारे को इंगेज शॉपर ऐड करना है। क्योंकि इंगेज शॉपर वही होता है जो कि हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब पे इंगेज रहते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं कि मतलब हर एक कुछ नया आ रहा है तो उस पर वो लोग क्लिक करके देखते रहते हैं। वैसे लोगों के लिए मतलब हम लोग इंगेज शॉपर पर यूज करते हैं। और ये लोग क्लिक करने में ज़्यादा मतलब कुछ भी नया नया प्रोडक्ट देते हैं ये लोग क्लिक कर देते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। जस्ट उसके फिर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग को भी ऐड कर दे रहे हैं। ये दोनों हमारा बिहेवियर कहलाता है। जैसे यहाँ पर शो भी कर रहा है बिहेवियर में। उसके बाद फिर हमारा नीचे और हम देख लेते हैं ऐसे फैशन एसेसरीज। तो टी शर्ट हमारा एक तरह से फैशन में तो नहीं जाएगा, तो हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसका फिर हमारा ड्रॉप शिपिंग का, तो ड्रॉप शिपिंग में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसको भी नहीं ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम शुरुआत में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हम लोग ट्राई करेंगे पहले उसको सिंपल सा जो भी छोटा मोटा ही हम लोग यूज करें, लेकिन कम ही उसमें ऐड करते हैं। और जस्ट उसके बाद फिर हम लोग को लगता है कि हाँ ये सही परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें और थोड़ा बहुत हम लोग धीरे धीरे ऐड करते चले जाते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे मैंने इतना ही ऐड किया, उसके अलावा हम लोग कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। ये मेरा चॉइस है।
उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑटो ऑन हो चुका है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको ऑटो भी रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जस्ट नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो भी टी शर्ट का हम लोग को ऐड रन करना है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे मैं टी शर्ट ही लिख लेता हूँ, प्रिंटेड टी शर्ट। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने प्रिंटेड टी शर्ट यहाँ पे लिख लिया है, अपने क्रिएटिव ऐड कॉपी का नाम। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्रिएट क्रिएट ऐड का आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से खुद से अपना स्टार्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड। थोड़ा लेट लेगा वो इसमें हम लोग कैटलॉग ऐड नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग सीधा सिंपल सा जो भी हमारा कैटलॉग में हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर ट्राई होता है कि कैटलॉग ऐड करने पर थोड़ा सीपीसी हार जाता है, लेकिन उसमें भी फ़ायदा हम लोग को दिखता है। तो जैसे हम लोग यहाँ से इमेज कैंपेन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पीओडी का जो भी हमारा ब्रांड है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, या फिर हम लोग वीडियो कैंपेन जैसा हम लोग को सूटेबल होता है, हम लोग वैसा ट्राई करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जैसे इसमें हम हमारे पास अगर कुछ फोटोज अगर वीडियोज होगा तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। अ, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ फोटोज वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसे कोई एक सिंपल सा कोई भी इमेज ऐड कर ले रहे हैं जस्ट डेमो के लिए कि हमने मान लिया कि जस्ट यही हमारा पीओडी का क्रिएटिव है जो कि क्लाइंट ने मुझे सेंड किया। ये मानकर मैंने एक इमेज ऐड कर दिया। जस्ट उसको हम लोग कौन किस तरह से हम लोग शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि ओरिजिनल में ही सही शो कर रहा है, वरना इसको हम लोग अगर क्रॉप कर लेंगे तो ये थोड़ा बेकार जैसा लगेगा, तो हम इसको क्रॉप नहीं करेंगे, ओरिजिनल ही रहने देते हैं। उसके फिर यहाँ पे हम लोग को इसका टेक्स्ट ऐड करना, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम लोग जस्ट ट्राई करते हैं कि हम लोग जीपीटी यूज़ करें, उसके थ्रू हम लोग लिखवाने का। तो जैसे मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग को ऐड करना है। इससे पहले भी 2-3 क्लास में हमने सीखा है, जस्ट एक और यहाँ से सीख लेते हैं। और टी शर्ट प्रिंटिंग का हमारा जैसे कि ये हम लोग को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव बोल रहा हूँ, ऐड कॉपी लिखना है। तो हमने यहाँ पे जस्ट टी शर्ट क्रिएटिंग लिखा, और टी शर्ट प्रिंटेड ऐड कॉपी एंड हेडलाइन। तो जैसे मैंने इतना लिख लिया, तो जैसे मेरे पास ये सब आ रहा है, देखने में तो इसे नॉर्मल लग रहा है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ हाई कन्वर्टिंग। तो जैसे मैंने इसको हाई कन्वर्टिंग लिख के देखा कि मतलब उससे अच्छा अगर आ जाए तो सही है। तो जैसे ये थोड़ा इसमें ऐड कॉपी तो सही आ रहा है, लेकिन इसका जो होता है हमारा टेक्स्ट हेडलाइन वो ज़्यादा सही नहीं आ रहा है, फिर भी हमको ये थोड़ा उसमें ज़्यादा सही लग रहा है जो लास्ट वाला इसमें। तो हम लोग इसी को जस्ट ऐड कर लेंगे, Ctrl+X, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम लोग जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे। तो जस्ट हम लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया जो हमारा था सेम टू सेम यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट भी पेस्ट कर लेंगे। हमारा जो हेडलाइन होता है वो हमारा हमेशा छोटा ही होता है। आप कहीं भी अगर किसी कॉपी पे भी लिख रहे हो तो हेडलाइन हमारा जो होता है, हेडिंग हमारा बहुत छोटा होता है, और जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है फिर हमारा जो उसमें हम लोग लिखते हैं वो सब हमारा बड़ा बड़ा होता है। तो सेम मानकर हम लोग यहाँ से ऐसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट कॉपी है जो ज़्यादा सही नहीं लग रहा है मुझे, सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, और उससे भी सही मुझे थर्ड वाला लग रहा है। लेकिन ये हो गया कि ये हम लोग ज़्यादातर अभी ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग यही ट्राई करेंगे जो हमारा सेकंड से दिख रहा है। तो हम लोग सेकंड को ऐड कर लेंगे यहाँ से जस्ट। तो
तो हम लोग ने जस्ट इसको ऐड कर लिया। यहाँ से हम लोग व्हाट्सएप बटन को ऐड कर दिया। अगर हम लोग के पास अगर वेबसाइट अभी रहता तो हम लोग जस्ट यहाँ से वेबसाइट को हम लोग ऐड करते हैं। और जब भी हम लोग वेबसाइट ऐड करेंगे उस टाइम हमारा व्हाट्सएप का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो जैसे हम लोगों ने ये बना लिया, सारा चीज़ हम लोग क्रिएटिव वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ पब्लिश करना है। तो ये हमारा जैसे ये हमारा टारगेटिंग जो था वो हम लोगों ने और डिटेल टारगेटिंग किया, जो हम लोगों ने खुद से टारगेटिंग किया था। तो हम इसमें एक ट्राई करते हैं कि अब हम जीरो कैंपेन जो जीरो एड सेट हम लोगों ने बताया था वो हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो उसको कैसे करना है, तो हम लोग सेम जो हमारा ये ऐड कॉपी है उसी को हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्विक डुप्लीकेट करके हम लोग उसको जस्ट डुप्लीकेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा डुप्लीकेट जस्ट हो गया। और ये हमारा कॉपी करके आ रहा है, तो कॉपी करके इसको हम हटा कर इसको जीरो कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जीरो कैंपेन है। जीरो कैंपेन बोल रहा हूँ, जीरो एड सेट है ये हमारा। और जीरो एड सेट में हम लोग कभी भी जीरो एड सेट बनाते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग याद रखते हैं कि उसमें हम सारा का सारा टारगेटिंग हम लोग हटा देते हैं। कुछ भी टारगेटिंग उसमें नहीं रहता है। तो जैसे यहाँ पर टारगेटिंग मेरा शो कर रहा है, सारा टारगेटिंग मैं यहाँ से हटा दूंगा एक लाइन से। वैसे इंगेज ऑफर हम लोग रहने देते हैं इसमें, लेकिन चाहे तो आप लोग हटा सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ से सारा का सारा एक लाइन से हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो जस्ट मैंने यहाँ से सारा का सारा यहाँ से टारगेटिंग हमने हटा दिया, क्योंकि इसको हटाने से हम लोग को एक ये ऑप्शन मिलता है कि हम लोग इसे पता कर सकते हैं कि इस टाइप का ऑडियंस हम लोग को ज़्यादा देख रहा है, या फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि इसके थ्रू हम लोग एक जीरो कैंपेन हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। ये मेरा व्यू है कि इस टाइप से हम लोग ज़्यादा ऐड करते हैं। तो जस्ट मैंने ऐसा एक बना लिया, दो तरह का हमने सीखा, दोनों हमने बना लिया। अब जस्ट यहाँ से इसको हम लोग ड्राफ्ट में ऐड कर देते हैं। क्लोज पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं वो ड्राफ्ट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को इसको पब्लिश नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको ड्राफ्ट में ऐड कर दे रहे हैं। तो हमने सीखा कि मतलब किस टाइप का हम लोग कोर ऑडियंस बनाते हैं। कोर ऑडियंस वो भी हम लोग ई कॉमर्स के लिए कैसा बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो क्लाइंट आता है अभी के टाइम में वो ई कॉमर्स का ही आता है। तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा ही हम लोग ज़्यादा बनाएं। ये हमारा भले ही ऑन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डिलीवर नहीं हो क्योंकि ये ड्राफ्ट में है। ये चीज़ आप थोड़ा सही से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट में आता है। कितने लोग को उसमें इशू आता है, मैंने जितना भी क्लास लिया तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा था। हाँ, तो जस्ट हमारे यहाँ पे कस्टम ऑडियंस कब आ रहा है। कस्टम ऑडियंस क्या है, तो कस्टम ऑडियंस हमारा वार्म ऑडियंस है। जैसे कि जिन लोगों ने हमारा पेज पर हमारा प्रोडक्ट देखा है, या फिर हमारे वेबसाइट पर ऐड टू कार्ड, या फिर नहीं भी किए हैं, अगर वो हमारा प्रोडक्ट वगैरह देखे हैं, हम लोगों के ब्रांड से इंटरेक्ट हुए हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग कस्टम ऑडियंस में क्रिएट करके उन लोगों को हम लोग ऑफर वगैरह दिखा कर, फिर जैसे भी हम उन लोगों को फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि उनको हम लोग इंटरेस्ट उसमें जगह, जैसे कि हम लोग क्या करें कि जैसे फिर से उन लोगों को दिखाया, उन लोगों में अगर किसी को अगर लग रहा है कि मतलब जैसे कितनी बार होता है कि ज़्यादातर लोग आते तो हैं परचेस करने के, लेकिन उन लोगों को प्राइस ज़्यादा लगता है, तो उस टाइम वो लीव कर लेते हैं वेबसाइट से। तो वैसे में हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा उसको और सस्ता कर दें, और फिर हम लोग ट्राई करें कि उसको कि हम लोग ऐड करें। तो ऐसा यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने इसको कस्टम ऑडियंस में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, तो जस्ट क्या है कि ये हमारा आपके डाटा से बना हुआ ऑडियंस जो ब्रांड से इंटरेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि हमारा जो हम लोगों ने खुद से ऑडियंस कोर ऑडियंस बनाया था, उसके थ्रू जो लोग भी हमारे ब्रांड से इंटरेक्ट हुए थे। जैसे हम लोगों ने जीरो कैंपेन रन किया, उसमें और कुछ लोग आए, लेकिन उन लोगों ने ब्रांड से इंटरेक्ट किया, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, फिर उन लोगों को कुछ वैसा नहीं लगा, तो उनके लिए हम लोग ऐसा कैंपेन रन करते हैं। तो किस टाइप का हम लोग रन करेंगे, इंगेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसा हम लोग को सही लगा, और उन लोग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टम ऑडियंस। तो हम लोग कस्टम ऑडियंस भी एक बार सीख लेते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो जस्ट हम लोग यहीं पर जाते हैं। यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है कि मतलब इसको ओपन करके किसी एक कैंपेन को ओपन करके हम लोग बना लें, या फिर यहाँ से हम लोग ऑल टूल्स में जाकर यहाँ से हम लोग ऑडियंस चूज कर लें। जैसे यहाँ पर हमारा ऑडियंस का ऑप्शन शो कर रहा है लास्ट जो दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऑडियंस बना लेते हैं। कोर ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो सिंपल सा कोई भी कैंपेन रन करता है वो हमारा कोर ऑडियंस बन जाता है। लेकिन कस्टम और लुक अलाइक बनाने के लिए हम लोग को अलग से ऑडियंस सेक्शन में जाना पड़ता है।
तो जैसे हम लोग ऑडियंस सेक्शन को ओपन कर चुके हैं। हाँ, तो हमारा ऑडियंस का थोड़ा बहुत डिले करके ही ओपन हो चुका है लास्ट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का पहले से 2-3 बना हुआ ऑडियंस, उसके अलावा हम लोग नया क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करना हम लोग वो सीखेंगे। ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा हार्ड में आता है, हार्ड नहीं मतलब आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम लोग आप लोग ट्राई करिएगा कि इसको सही से एक बार देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इशू आएगा। अ, थोड़ा हमारा सर्वर सर्वर बोल रहा हूँ, पीसी का थोड़ा इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हीट कर रहा है, पता नहीं क्यों आज। हाँ, तो वैसे कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट थोड़ा इसका लाइटनेस थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे देखने में इशू हो रहा है। क्रिएट ऑडियंस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, हमको अगर कस्टम लुक अलाइक भी बनाना होता है, जैसे अब एक और हम लोग फिर से देख लेते हैं। आपको जैसे भी हम जैसे हमने शुरू में सिखाया कि हमारे पास तीन तीन टाइप का ऑडियंस होता है, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। तो कोर ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग को सिंपल सा कोई भी कैंपेन रन करेंगे तो वो हमारा कोर ऑडियंस बन जाएगा। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम जैसे अभी सिखा रहे हैं तो सेम टाइप से कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। जब भी हम लोग कस्टम और उसके अलावा हमारा होता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस भी हम लोग वहीं से बनाते हैं, लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग को पहले कस्टम ऑडियंस बनाना जरूरी है, ये चीज आप लोग को याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाना, तो किस टाइप का ऑडियंस होना चाहिए, जो कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आए हैं, या फिर हमारा जो भी खुद का पर्सनल जो हमारा सोर्स है, जैसे कि वेबसाइट के थ्रू हम लोग को अगर कस्टमर आ रहे हैं तो वेबसाइट चूज कर लेंगे। अगर हमारा जो भी ऑडियंस का जो सोर्स है वो हमारा कस्टमर लिस्ट है, उसका लिस्ट है हमारे पास एक्सेल में या फिर कहीं पर भी, तो हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। या फिर एक्टिविटी जैसे कि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या फिर कैटलॉग, जैसा भी हम लोग को लग रहा है। तो ये हमारा अपना परसेप्शन है कि हम लोग इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारा मेटा हमको ऑप्शन देता है कि मेटा पे जो भी हम लोग वीडियो रन कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू जो भी लोग आ रहे हैं उनको मतलब हम लोग ऐड करें, या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं उनको ऐड करवाना है, फिर फेसबुक अकाउंट पे जो भी लोग विजिट कर रहे हैं उनको करवाना है। इवेंट जो भी, जैसे इवेंट मतलब कि हमारा कुछ भी इवेंट हो सकता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इंटरेक्टेड वन ऑफ योर इमेज, मतलब कि पिक्सल या फिर किसी के थ्रू वो लोग आ रहे हैं तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लीड फॉर्म है यहाँ पर, इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, शॉपिंग है। तो ये जैसे हम लोग ज़्यादा तो इसमें यूज नहीं करते, हम लोग को ज़्यादा मेनली यूज होता है इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हम लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हम लोग को ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम ऐप सेलेक्ट कर लिया, फिर हमारा लीड फॉर्म है तो लीड फॉर्म के थ्रू हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया, जस्ट यहाँ पर हमसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पे करा जाएगा कि जैसे हमारा कौन सा सोर्स रहेगा, कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा वो मेरा पर्सनल बोल रहा है, पब्लिक जो हमारा बिजनेस प्रोफाइल है उसके थ्रू रहेगा। यहाँ पर ये बोल रहा है एनी या ऑल, मतलब कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जो भी लोग आ रहे हैं वो कुछ लोग आए हैं फिर सारे लोग आए। जैसे मैं यहाँ से एनी ही रहने देता हूँ, क्योंकि ऑल भी ज़्यादा सही नहीं रहता। यहाँ पे 365 दिन लिखा हुआ है कि 365 दिन में जितने लोग भी हमारे वेबसाइट पर इंगेज हुए हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे इंगेज हुए हैं उनको टारगेट करना है। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ लास्ट का 45 डेज का लोगों को मैं यहाँ पर शो करना चाहूँगा। तो जस्ट लास्ट का इतना दिन का लोगों को हम लोग शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमको ऑडियंस का नाम क्या रखना है, तो जैसे IG, मैंने यहाँ पर IG इंस्टाग्राम इंगेज ऑडियंस, या फिर इंगेज सी ए जस्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सी ए मतलब हमारा कस्टम ऑडियंस होता है। और उसके बाद फिर क्रिएट ऑडियंस हम लोग कर लेते हैं।
हम लोग को यहाँ पे सी और एल एल इसीलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे एक कस्टम ऑडियंस बन चुका है, अब उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को लुक अलाइक ऑडियंस ही बनाना है। जैसे मुझे बनाना है, क्योंकि कस्टम ऑडियंस जैसे मैंने बनाया, कस्टम ऑडियंस के थ्रू मुझे अगर सेल्स वगैरह नहीं आ रही या फिर कस्टम ऑडियंस बना के मैंने पहले भी चूज किया था कि कैसे उसको ऐड करूँगा, तो ऐसे उसमें मुझे अगर इशू वगैरह आ रहा है तो उसके जस्ट हम लोग ट्राई करते हैं और लुक अलाइक ऑडियंस भी बनाने का। तो हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस भी सीख लेते हैं कैसे हम लोग को बनाना है, या फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। पहले आप लोग कस्टम ऑडियंस पहले एक बार सीख लीजिए। कस्टम ऑडियंस हम लोगों ने बना लिया, अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो जस्ट यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने कैंपेन में। आज का क्लास थोड़ा लेंदी होगा, तो मे भी आज आज अगर ख़त्म हो जाए तो सही है, वरना फिर कल भी इसका थोड़ा बहुत क्लास ले लेंगे। हाँ, तो फिर ये हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ अगर समझने वाला है वहाँ पर मुझे टाइम देने में कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, लेकिन वही है कि आपको एक दो बार उसको देखना पड़ेगा। मतलब एक बार में समझ में नहीं आएगा ये, कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को देखना ही पड़ेगा ये वीडियो को। इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाता है, रिकॉर्डिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आप लोग सीख सकते हैं। और तो जैसे हमने एक बनाया था टी शर्ट का प्रिंटिंग का जो भी हमारे पास था, तो उसमें हम लोग ऐड करना चाहते हैं। हाँ, तो ये हमारा बॉम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। और तो पूरा वेट करना होगा क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है अभी। तो यही ऐसे हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था कस्टम ऑडियंस हमारा इंस्टाग्राम पेज वाला। भाई हमारा अगर वीडियो व्यू रहता तो उसको हम लोग मैंने आपको टर्मिनोलॉजी सिखाया था कि वीडियो व्यू के लिए हम डबल वी यूज करते हैं। वीडियो व्यू के लिए डबल वी यूज करेंगे, उसमें हम लोग सी ए की जगह डबल वी लगा लेंगे और जस्ट वीडियो हमारा कितना सेकंड लोगों ने देखा हो या फिर कितना परसेंट देखा हो। जैसे 30% अगर लोगों ने देखा तो उन लोगों को टारगेट करना है, ऐसे करके हम लोगों के पास ऑप्शन आता है। तो जैसे यहाँ से हम लोग फिर से वही चूज कर लेते हैं हमारा सेल्स का, और जस्ट यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे तो इसको सिलेक्ट करके। थोड़ा हमारा लैपटॉप में इशू आ रहा है, बार बार ये थोड़ा लैग कर रहा है। और तो जस्ट हम लोगों ने कैंपेन एक नया सा क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हम लोग अब कस्टम ऑडियंस ऐड करना सीखेंगे, कैसे हम लोग कस्टम ऑडियंस ऐड करेंगे। और जब भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे उस पर हम लोग अगर ऐड रन करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसका नाम चेंज रखेंगे, तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे उसको ऐसा रखे कि हम लोग को याद रहे कि हमारा कस्टम ऑडियंस है या फिर लुक अलाइक ऑडियंस है। तो हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं कि उसको हम लोग सी ए फर्स्ट में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको जो भी हमारा उसमें हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारा पी ओ डी का, तो हम लोग यहाँ से पी ओ डी ऐड कर लेंगे, पी ओ डी टी शर्ट। हाँ, तो जस्ट हम लोगों ने ये ऐड कर लिया और यहाँ से हम लोग बजट वगैरह डिसाइड कर लेंगे अपना। जस्ट उसके फिर हम आ जाएंगे एडसेट में। मेन हमारा एडसेट में वर्क होगा, क्योंकि कस्टम ऑडियंस हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हम लोग चेक करने वाले हैं। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने एडसेट यूज कर लिया, एडसेट में हम नीचे जाएंगे। हाँ, तो हमारे पास थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद जस्ट हमारे पास ऑप्शन आता है। हाँ, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हाँ, प्लेसमेंट के जस्ट ऊपर में हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन है। ऑडियंस में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कौन सा ऑडियंस ऐड करना है। जैसे ये ऑडियंस दिख रहा है, ऑडियंस हमारे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज सेव्ड ऑडियंस। सेव ऑडियंस में हम लोग किस टाइप का ऑडियंस बनाया जो कि हमारे पास सेव है। तो जैसे यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का शो कर रहा है, होम ट्यूशन का शो कर रहा है, लेकिन वो वाला शो नहीं कर रहा। अभी हम लोगों ने जस्ट बनाया, इसका से वो शो करने में इशू आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख कर देखते हैं। हमारा टी शर्ट का था तो हम लोग यहाँ पर टी शर्ट लिख कर देखते हैं, या फिर हम लोग देख लेते हैं किस नाम से हमने बनाया था उसे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत हम लोग बनाते हैं, तुरंत इसमें आके हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत वो हम लोग को शो नहीं करता। हाँ, तो जस्ट ये थोड़ा टाइम ले रहा है। मैं फिर से उसमें एक बार देख लेता हूँ वो हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ।
हाँ, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये हमारा थोड़ा पॉपुलेटिंग, ये हमारा थोड़ा लेट ले रहा है। और जैसे ही यहाँ पे रेडी शो करेगा, हमारा ये वहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर ये पॉपुलेटिंग से हट के रेडी ऐसे क्लिक हो जाएगा वो, तो फिर हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, वरना फिर किसी और ऑडियंस में हम लोग ऐड करके दिखा देंगे कि कैसे इसको यूज करना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मिनिमम 10 मिनट ये लेता है। वैसे यहाँ लिखता तो है कि मतलब अप टू 3 डेज, लेकिन ये 10 मिनट से 15 मिनट में ये ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आई जी इंगेज सी ए करके हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जस्ट यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे ऐड करके कि हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। यूज सेव ऑडियंस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग को जो भी हम लोग को सिलेक्ट करना होता है ये हमारा पहले से आ जाता है। कितनी बार नहीं आता तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख कर देख लेते हैं। जैसे ये नहीं आ रहा तो हम लोग जस्ट एग्जांपल ऐसा आएगा, वर्डप्रेस करके यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा सेव ऑडियंस है या फिर कस्टम ऑडियंस जो भी होगा ये हमारा शो कर रहा है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर अगर आई जी इंगेज सी ए करके हम लोगों ने बनाया था कस्टम ऑडियंस, तो वो हमारे पास आएगा, जस्ट उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हमारा ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते हैं कि हम लोग को टारगेट करना होता है, तो जस्ट यहाँ से हम लोग सिंपल सा उसको टारगेट कर सकते हैं। अ, तो जस्ट ये हमारा यहाँ हमारा ऑटोमेटिक ये सारा का सारा चीज़ सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम चाहते हैं इसको एक्सक्लूड करना किसी को, तो वैसे यहाँ पर ऑप्शन तो आना चाहिए, क्योंकि एडिट पे ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है। एक्सक्लूड पे हम लोग जैसे कि हमारे पास अगर कस्टमर वैसे हैं जो कि हम लोग को हटाना चाहते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड भी कर रहे हैं कि जो लोग बार बार क्लिक कर रहे हैं या फिर जो लोग क्लिक करने के बाद उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उसको हटाने का, तो वो सारा चीज़ यहाँ से हम एक्सक्लूड पे करके करते हैं। तो वैसे जस्ट ये हमारा कस्टम ऑडियंस, तो कस्टम ऑडियंस ऐसे ही बना लेंगे और इसको जस्ट हम लोग पब्लिश करना होगा, हम लोग को रन करना हो तो हम पब्लिश कर लेंगे, वरना फिर हम लोग जस्ट इसको क्लोज कर ले रहा है। ये हमारा कस्टम ऑडियंस बनाने का तरीका वो। अब हम लोग जस्ट सीखने वाले कि इसको हम लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। हाँ, तो जस्ट लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और यहाँ से हम लोग जैसे लुक अलाइक ऑडियंस पे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर आता है कौन सा हम लोग को कस्टम ऑडियंस यूज करना है। तो जैसे यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कस्टम ऑडियंस। जैसे न्यू बनाने के बाद हम लोग न्यू नहीं बनाएंगे, जस्ट उसी को हम लोग ऐड कर लेंगे जो हमारा पहले से सेव कस्टम ऑडियंस है। क्रिएट पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा। अभी तो नहीं आ रहा, तो जस्ट यहाँ से हम लिख के देख लेते हैं आई जी। नहीं आ रहा तो हम लोग वर्डप्रेस वाला जो यूज किया था सेम उसी को हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो जस्ट यहाँ से हम लोग को शो नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको क्रिएट ही करना पड़ेगा यहाँ से। तो जस्ट यहाँ से कस्टमर वैल्यू भी तो कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस में थोड़ा इशू आ रहा है। जैसे हमारा पुराना सोर्स जो भी है वो हमारा शो नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट नया बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग नया नहीं बनाएंगे जस्ट, या फिर अगर नया वाला बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे पुराना ही हम लोग यूज करें। हाँ, जैसे ये नया बनाने के लिए बोल रहा है तो हम लोग जस्ट नया ही बना लेते हैं, क्योंकि पुराना हमारा शो नहीं कर रहा। तो हम लोग ऐसे ही मतलब सोर्स हमारा जो है हमने इंस्टाग्राम यूज किया जस्ट, उसके फिर हम लोग यहाँ से 365 शो कर रहे हैं, हम लोग 365 नहीं 45 शो किए थे, तो जस्ट 45 हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से हम एक्सक्लूड कर लेंगे वैसे लोगों को जो लोग हमारे वेबसाइट से परचेस वगैरह नहीं कर पाए। जैसे फिर एक्सक्लूड करने से पहले हम लोग ट्राई करें कि वैसा लोग को इसमें हम सिमिलर ऑडियंस बनाए, मतलब लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ही होता है कि हम लोग सिमिलर ऑडियंस बना रहे हैं। वैसे लोगों को बनाएंगे जो कि मतलब अच्छे से मतलब हमारे जैसे कि
मैंने इंस्टाग्राम इसको यूज़ किया है। जस्ट मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ से वेबसाइट जैसे हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि वेबसाइट से आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जस्ट हम लोगों ने वेबसाइट यूज़ किया। यहाँ पे हमारा वेबसाइट का थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको जस्ट हम लोग सिलेक्ट करके हम आगे कर लेते हैं। तो जैसे वेबसाइट हमारा यहाँ पर शो करने के लिए बोल रहा है, तो वेबसाइट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट जैसे हम लोग का जो भी रहेगा वो वेबसाइट हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम मेनली सीख रहे हैं इवेंट हमारा क्या रहेगा उस पर। जो लोग यहाँ पे जैसे ये आ रहा है यहाँ पर बहुत सारा चीज़, लेकिन हमारा अगर पिक्सल ऐड रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा परचेस का क्योंकि हम लोग पिक्सल बना लेते हैं, तो परचेस का पिक्सल हमारा उसमें आता है। तो परचेस का पिक्सल यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे और जस्ट यहाँ से हम लोग उसके फिर नीचे जितने दिन का हम लोग रखना उतना रखना। उसके फिर परचेस का हमारा सिमिलर ऑडियंस, जैसे सिमिलर ऑडियंस नहीं, ये हमारा कस्टम ऑडियंस है। तो पहले यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे जो लोग भी हमारे पेज पे ज़्यादातर व्यू कर रहे हैं, तो ऑल व्यूअर को हम लोग ऐड कर लेंगे और जस्ट यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर हम लोग का ये एडेड नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं उसी पर समझा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे अगर वेबसाइट वाला आता तो वेबसाइट आप लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आता। तो जैसे हम लोग अगर उतना साइज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑडियंस का साइज चूज करने का, कितना साइज का ऑडियंस हम लोग को चाहिए। जैसे 1% हमारा ऑडियंस है, हम लोग को वैसा सिमिलर बनाना है या फिर 7% बनाना है। तो जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग 1 to 5 का एक अलग बना लेंगे और 5 to 10 का हम लोग अलग बना लेंगे। तो हम लोग जस्ट इसका एक अलग सा ऑडियंस बना लेंगे और जस्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो वो हमारा चूज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जस्ट हम लोग को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ रहता तो फिर यहाँ पर कर भी सकते थे। तो जस्ट ये हम एक सिंपल सा कोई भी बना लेते हैं। कस्टम ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बनाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बनाता है तो उससे पहले हम लोग को कस्टम ऑडियंस बनाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। तो जस्ट यहाँ से हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस इसी का बनाने वाला है। तो हम लोग जो है 1 to 5 का हम लोग एक बनाएंगे और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा टाइप का ऑडियंस हमारा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से हम लोग इंडिया यूज कर लेते हैं। तो जस्ट इंडिया करके हम लोगों ने यहाँ से एक 6 to 5 बोल रहा हूँ, 1 to 5 हम लोगों ने बना, 0 to 5 हम लोगों ने बनाया और एक 5 to 10 का हम लोग बनाएंगे। 2 ऑडियंस हम लोग क्रिएट करते हैं। वैसे आप लोग चाहिए तो ऐसा भी जिस टाइप से यहाँ पे शो कर रहा है न्यू ऑडियंस का, इस टाइप से भी आप लोग बना सकते हैं। 1 to 2 का अलग, 2 to 3 का अलग, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब एक्सपेंस जाता है और लेकिन ये ज़्यादा वर्क भी अच्छे से करता है। जिसमें ये हमारा होता है कि जितना ज़्यादा एक्सपेंस जाएगा उतना अच्छा हमारा वर्क। तो जैसे हम लोगों ने ये सिंपल सा 1 to 5 का हम लोगों ने बनाया, तो जस्ट यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जस्ट इसको क्लोज करते हैं और हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारा एक बना हुआ है ग्राउंड लर्नर करके हम लोगों ने जो बनाया था। उसके अलावा फिर हमारा नया जो हम लोग बनाया अगर वो शो करता है तो सही है, बना फिर उस हमारा ये शो कर जाएगा। ऑडियंस टाइप्स ऑफ ऑडियंस समझने में थोड़ा इशू आता है, लेकिन वो अगर मेनली आप लोग सीख लेंगे तो मेन काम आपका खत्म हो जाएगा। कि कितनी बार होता है कि क्लाइंट हमारा जो है छोड़कर चला जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं जिससे कि हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ के लिए हम लोग को सही होता है। मतलब स्केलिंग के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे हमारा ये बन चुका है सारा 1 to 5 हमने बनाया था, तो सारा का सारा एक लाइन से हमारा बन चुका है सिंपल सिंपल। चाहते तो हम लोग उसको एक में ही बना सकते थे, जैसे इतना हम लोगों ने बना लिया है और जस्ट इसको हम लोग एक एक करके यूज कर लेंगे। तो कैसे करने वाले जस्ट उसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं एक ही बार। आपका एक ही क्लास में सारा लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, जैसा मैं सिखा रहा हूँ अभी। तो जस्ट हम लोग कैंपेन पे जाते हैं। हमने जो भी सी ए कस्टम ऑडियंस हमने बनाया था उसी में जस्ट हम लोग एक लुक अलाइक ऑडियंस का एक नया सा सेक्शन बना लेते हैं और उसमें हम लोग क्रिएट कर लेंगे। या फिर जस्ट इसमें भी हम लोग कुछ खास नहीं किया था, सेम चीज़ हम लोग करना है तो हम लोग इसी को बना लेते हैं।
तो जस्ट हम लोग को कस्टम ऑडियंस वाला बनाना है, कोर ऑडियंस वाला नहीं। तो हम लोग कस्टम ऑडियंस वाला नीचे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग अपना ऑडियंस चूज करेंगे। तो जस्ट एड सेट में हम लोग जाएंगे और एड सेट में हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे कैसा हम लोग को यूज करना है। और यहाँ पर हमारा बजट इसलिए डिसाइड करने के लिए अभी आ रहा था क्योंकि वो हमारा शायद कैंपेन कैंपेन ऐड हो गया होगा। कैंपेन बोल रहा हूँ, एड सेट बजट ऐड हो गया होगा, इस कारण से वैसा शो कर रहा है। जैसे ही हमारे पे बना हुआ एक वर्डप्रेस का ऑडियंस आ रहा है तो हम लोग को वर्डप्रेस का ऑडियंस नहीं चाहिए। हम लोगों को यहाँ से जो भी हमारा, जैसे कि हम लोगों ने एल एल बनाया था तो एल एल यहाँ पर हमारा शो करेगा। ऐसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा बना हुआ नहीं है। बना हुआ रहता तो वो हमारा शो करता। हाँ, तो जैसे ही हमारा आज तो शो नहीं करा तो हम लोग आज सही से इसको सीख नहीं पाएंगे। और ट्राई करूँगा कल के क्लास में भी इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर ले, 10 से 15 मिनट जो भी हमारे पास टाइम बचता है। हाँ, तो जैसे यहाँ से हम लोग को एल एल शो करेगा, हम लोग यहाँ से एल एल ऐड कर सकते हैं। ये शो नहीं कर रहा है इस कारण से अभी, वो क्योंकि क्रिएट होने में टाइम लगता है, मैंने अपना भी बताया था। और ये हमारा अभी तक पॉपुलेटिंग में ही है, मतलब वो हमारा काउंटिंग करते रहता है। और जैसे वो काउंटिंग वगैरह उसका सक्सेस हो जाता है उसके बाद फिर वो क्रिएट हो जाता है। ये काउंटिंग में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा मैंने जो इस पे बनाया था वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स दे रहा, वरना फिर हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता। तो इसको यहाँ पर इतना ही रहने देता है। उसके बाद फिर हम लोग पुराना वाला में से देख लेते हैं हम लोग का और क्या बचा हुआ है सीखने के लिए। जैसे हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस बनाना सीख लिया, रिटारगेटिंग करना। वेट, एक और मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ। हाँ, तो हमारा ये पेज खुल चुका जिसमें कि हम लोग सीखने वाले थे क्या क्या इसमें हमारा था। हाँ, तो मेटा ऐड का जो सारा था, सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया था। हाँ, दूसरा हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर बनाना, ऐड अकाउंट क्रिएशन, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था, उसका सारा टॉपिक हमने सीख लिया था। ऐड मैनेजर कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो मेनली हम लोग ऐड मैनेजर पे ही वर्क करें तो वो हम लोगों ने और अच्छे से सीखा। उसमें हमारा अभी तक बचा हुआ ए बी टेस्टिंग का। ए बी टेस्टिंग हम लोग एक दो क्लास में उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ए बी टेस्टिंग हमारा मेनली वर्क होता है कि जब भी हम लोग को नया कैंपेन क्रिएट करते हैं वो हमारा सही से वर्क नहीं करता तो हम लोग उस टाइम ट्राई करते हैं ए बी कैंपिंग यूज करें। ए बी कैंपेन के थ्रू हम लोग को फ़ायदा क्या होता है, ए बी टेस्टिंग जो हमारा होता है उसके थ्रू हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि हम लोग ऑडियंस को अच्छे से चूज कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा ऑडियंस को किस टाइप का लैंडिंग पेज शो करना, या फिर किस टाइप का क्रिएटिव सही लग रहा है, या फिर किस टाइप का हेडलाइन पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इस टाइप का साथ हम लोग चेक करने के लिए और ए बी कैंपेन यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बताते हैं कि ए बी कैंपेन किस टाइप से हम लोग के लिए वर्क करता है। तो जैसे एज एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसा हम लोग उसको चेक करेंगे। तो ऐसे हम लोग सिंपल सा कभी क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं क्लोज। तो जैसे यहाँ पर हमारा कैंपेन शो कर रहा है, कैंपेन में हमारा यहाँ पर मेटा ऐड का सर्विस शो कर रहा है। तो हम लोग इसको यूज करके देखते हैं इसमें हमारा कैसा ए बी टेस्टिंग हमारा वर्क करेगा इसमें। तो जैसे इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेते इसमें हमारा एड सेट है। तो हम लोग ज़्यादातर जब भी ए बी टेस्टिंग करते हैं उस टाइम हम लोग 2 एड सेट लेते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसके हम लोग एड सेट में चले जाते हैं। तो एड सेट में हमारा यहाँ पर 2 एड सेट शो कर रहा है, और ज़्यादा नीचे चले गए हम लोग। हाँ, तो यहाँ 2 हमारा एड सेट शो कर रहा है। एक हमारा वीडियो का हम लोगों ने यूज किया था, एक हम लोगों ने इमेज यूज किया था। तो वो हमारा यहाँ पर शो कर रहा है कि वीडियो के थ्रू हम लोग को कितना रिजल्ट आ रहा था और हमारा इमेज के थ्रू कितना रिजल्ट आ रहा था। तो हम लोग वो कैसे चेक करेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा इसको हम लोग आगे कर रहे हैं तो हम लोग को वहाँ पर अच्छे से शो करेगा कि हम लोग किसके थ्रू ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो जस्ट यहाँ पर आप लोग को शो कर रहा होगा, हमने जैसे ही वीडियो कैंपेन रन किया तो उसमें हम लोग को 8 रिजल्ट आया, और सेम दोनों पे लगभग सेम ही लोगों ने 800 के आसपास दोनों पे ही हम लोगों को ऑडियंस दिखा है।
और दोनों पे सेम ही रीच गया लगभग। बस हमारा जो इमेज पे ज़्यादा लोगों ने रिजल्ट शो किया है, तो इमेज पे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और हमारा वीडियो कैंपेन में थोड़ा कम बेनिफिट हुआ है। और हमारा जो इसमें लीड का कॉस्ट गया है, वीडियो पे हमारा बहुत कम गया, लेकिन उस पर हमारा लीड कॉस्ट कम भी गया, लेकिन हमारा उसमें बहुत कम लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया। और जस्ट हमारा इमेज पे थोड़ा ज़्यादा गया, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा गया, लेकिन उसमें हम लोग को 19 लोगों ने मैसेज किया, और उसमें से ज़्यादा लोग कन्वर्टेड भी थे। तो वैसे हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, एडसेट पे जाकर हम लोग चेक करते हैं। तो वो हम पहले यहाँ से हम लोग उसको, जो भी हमारा कैंपेन हम लोगों ने क्रिएट किया था ए बी टेस्टिंग के लिए, पहले यहाँ से हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और जस्ट उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एडसेट पे चले जाते हैं, और यहाँ से हमारा वो जो एडसेट होता है वहाँ पर शो करता है, और जैसे ये दोनों शो कर रहा है, तो सेम वैसे ही हम लोग ए बी टेस्टिंग वहाँ पर यूज करते हैं। हाँ, तो ए बी टेस्टिंग का भी एक दो क्लास हमारा रहेगा, एक दो क्लास में हमारा ए बी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है, तो हम लोगों ने LLS और CA बनाना सीखा है, जैसे जो री टारगेटिंग हमारा होता है वो हम लोगों ने सीखा है, लेकिन उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया नहीं है अभी। उसको सिर्फ बनाना हम लोगों ने सीखा है कि उसका ऑडियंस कैसा बनाते हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने कैंपेन में यूज करना भी नहीं सीखा है, क्योंकि वो हमारा अभी तक वो हमारा क्रिएट ही हो रहा है, क्रिएट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इस कारण से हम लोग उसको, या तो आज की क्लास में अगर वो क्रिएट हो जाए तो हम लोग आज की क्लास में उसको ख़त्म कर लेंगे, या फिर हम लोग कल की क्लास में उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो जस्ट उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पर हम लोगों ने फेसबुक ऐड स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से सीखा था, उसको हम लोग क्रिएट भी करना सीखा और बार बार हम लोग यूज भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टूल्स वगैरह यहाँ पे सीखा था, जो टूल्स आप लोग को अच्छा खासा आप लोग को बेनिफिट देगा। ये टूल्स आप लोग को यूज करना ही करना। इंटरेस्ट आपको फाइंड करने में इशू आ रहा है, आप लोग इंटरेस्ट एक्सप्लोरर यूज कर लीजिए। फैंसी फॉन्ट यूज करना है, क्योंकि फैंसी फॉन्ट लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कैनवा में क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा हमारा CPC कम जाएगा। चैट GPT से मतलब हम लोग ऐड कॉपी क्रिएटिव लिखवा सकते हैं। उसके बाद CBO कैंपेन और ABO कैंपेन में हम लोग चेक किए थे कि CBO कैंपेन हमारा कैसा होता है, ABO कैंपेन हमारा कैसा होता है। उसमें हम लोगों ने बजट डिसाइड करना सीखा था। आने वाले क्लास में हम उसका A/B टेस्टिंग करेंगे, तो उस टाइम ABO कैंपेन हम लोग रन करना सीख लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ABO हमारा टेस्टिंग के लिए होता है और CBO हमारा स्केलिंग के लिए होता है। उसके बाद हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था, वो हम लोगों ने सीखा था। पिक्सल सेटअप करना, डोमेन वेरिफिकेशन करना, कन्वर्जन करना। एक हमारा बचा हुआ था इवेंट सेटअप करना, वो हमारे वेबसाइट के लिए होता है कि इवेंट सेटअप हम लोग वेबसाइट पे करते हैं। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में या तो सीख लेंगे, फिर अभी सीख लेते हैं ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी बचा हुआ है। तो थोड़ा हम लोग उसको जल्दी में सीख लेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यूजली यूज करते हैं फिर भी। तो जस्ट यहाँ से हम लोग इवेंट मैनेजर में जाते हैं। तो जैसे हम लोग इवेंट मैनेजर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेटअप, पिक्सल सेटअप का ऑप्शन है, तो पिक्सल सेटअप करके कुछ आता है समथिंग, तो वो हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे हम लोग डाटा सोर्सेज में जा रहे हैं, वहाँ से हमारा जो भी पिक्सल होगा उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा एक ये मेन हमारा जो पिक्सल है वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से कंटिन्यू पिक्सल सेटअप है, तो वो हमारा बिल क्रिएट कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में यहाँ पर हमारे पास शो करेगा। ऐसे यहाँ पर हमारा शो तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर शो कर रहा है जस्ट इवेंट सेटअप का ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे हमारा शो कर रहा है ओपन इवेंट सेटअप टूल। उसको हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा वेबसाइट को ऐड करने के लिए बोलता है, और वेबसाइट में हमारा जहाँ पर ये बटन रहेगा वो हमारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, और उस पर हम लोग को इवेंट लगाने का ऑप्शन आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एजुअली एक जल्दी जल्दी में एक मतलब ऐड करके देखते हैं, अगर हमारा वो ऐड हो जाएगा तो सही है। जस्ट ऐड इवेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये हमारा इसका सारा पूरा मतलब HTTP के साथ ऐड करने बोल रहा है,
तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीख लें, क्योंकि जल्दी जल्दी में ज़्यादा अच्छे से हम सीख भी नहीं पाएंगे और इसको साथ ही सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक दो क्लास हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, वो हमारा रहेगा इवेंट इवेंट सेटअप टूल का। इवेंट सेटअप टूल हमारे लिए बेनिफिट कब होता है, जैसे हम लोगों ने परचेस बटन पे क्लिक करवाया है, ऐड टू कार्ट करवाया है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा उसमें बटन है, लेकिन हम लोग वो हमारा बटन शो नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको अलग से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, हमारा कोई भी एक पेज, जैसे हमारा एक पेज है, उस पर हम लोग को कोई भी क्लिक करेगा तो हम लोग को क्लिक करेगा तो वो हमारे पिक्सल में ऐड हो जाए, हम लोग को वैसा करना है। तो उसके लिए हम लोग को बिना कुछ ऑप्शन के उस टाइम हमारे पास ऑप्शन आता है इवेंट सेटअप टूल का। इवेंट सेटअप टूल हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेलिडेशन का, कॉन्टैक्ट में वेलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, उनको अगर हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम वो अगर यहाँ से सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ से ऐड करते हैं और जस्ट यहाँ से हम लोग वो जैसे यहाँ पे कंसल्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये बटन है, ये बटन पे जैसे ही वो लोग क्लिक करेंगे तो उसका पिक्सल हमारे पिक्सल में सेव होना चाहिए। वो वैसे वैसे ऑडियंस हमारे पिक्सल में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इवेंट सेटअप टूल का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ से उनको जैसे वो लोग अगर कंसल्ट पे क्लिक, हमारा वो मेटा में ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा। तो वैसा हम लोग को चेक करना रहता है। हाँ, तो जैसे ही हमारा मतलब सिंपल से ऐसे यूज मैंने बताया था कि कैसे हम लोग को करना है। हाँ, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी हम लोग सीख लेंगे। अभी हमारा दो तीन क्लास और अच्छे से मतलब सीखना है। उसके बाद फिर मेनली हमारा जो वर्क है वो हमारा यही तीन चीज़ पर वर्क कर रहा है। हाँ, जैसे ही हमारे ये तीन चार चीज खत्म होता है उसके बाद हमारा क्लास भी लगभग एंड हो ही जाएगा। बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन हमने सीख लिया था। कस्टमर सपोर्ट से हम लोग को बात कैसे करना है। कितनी बार होता है कि हमारे पास कस्टमर सपोर्ट से बात करने का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा कभी कभार ऐड अकाउंट डिसेबल होता है, हमारा पेज डिसेबल होता है, कुछ भी होता है, तो उस टाइम हम लोग कस्टमर सपोर्ट से बात करना होता है। तो हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में हमारे पास शो करता है हेल्प का ऑप्शन, हम लोग हेल्प पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हम लोग कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम मेनली हेल्प पे यूज़ कर रहे हैं, हेल्प पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, उसमें हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का। तो हम लोग कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि ईमेल करने के लिए उसको, कि ये सब चीज़ ईमेल करके उसको हम लोग दे सकते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग उनको ईमेल करके यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कांटेक्ट करने का तरीका। उसके बाद हम लोग एड सेट में सारा चीज़ सीख चुके हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, ये हमारा एक था। तो टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल को हम लोग सीखेंगे जस्ट यहाँ से। दूसरा हमारा जो एक और स्लाइड PDF है उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ शो कर रहा है फनल का पूरा जो फनल होता है वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हमारे किसी क्लाइंट का हम लोग को ऐड लगाना है, जैसे उन्होंने 10,000 रुपये हम लोग को दिया है कि हम उसको जैसे यूज करें, लेकिन उनको रिजल्ट ला के देना है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि टॉप ऑफ द फनल जो होता है उसमें लोग 40% बजट ऐड करेंगे, मिडिल ऑफ द फनल में हम लोग 30% ऐड करेंगे और बॉटम ऑफ द फनल में 30% ऐड करेंगे। तो टॉप ऑफ द फनल हमारा होता है कोर ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। मतलब कि कोल्ड ऑडियंस हम लोग, जो हमारा कोल्ड ऑडियंस है, जो लोग नए नए आ रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए, हम तो नए लोगों को बुलाने के लिए हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर 40% खर्च करें, मतलब कि 4,000 रुपये इस पर हम लोग खर्च कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमारा आता है मिडिल ऑफ द फनल, मतलब कि जो लोग कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे आए लेकिन वो लोगों ने कुछ परचेस नहीं किया या फिर ऐड टू कार्ट नहीं किया, तो उन लोगों को हम लोग शो करते हैं। या फिर हमारा कोई लीड वगैरह है, उन लोगों के लिए हम लोग ऐड चलाते हैं, तो उस टाइम हम लोग मिडिल ऑफ द फनल का यूज करते हैं, मतलब 3,000 के आसपास हम लोग उन पे यूज करते हैं। और बॉटम ऑफ द फनल है, उसमें हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं, जैसे कि जो लोग हमारे वेबसाइट पे आकर परचेस किए हैं तो उनको हम लोग हाइड कर देंगे, जो लोग परचेस कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को बुरा ना लगे, उन लोगों को कुछ इशू ना हो, उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनसे बचने के लिए हम लोग उन लोगों को हाइड कर लेंगे। और फिर जिन लोगों को हम लोग को शो करना है उन लोगों को शो करेंगे, और जस्ट रीमार्केटिंग कर रहे हैं, रीटारगेटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग ट्राई करेंगे उन लोग को ऑफर शो करने का, तो हम लोग उनको ऑफर शो कर लेंगे।
इसमें हमारा प्रो टिप क्या होता है, तो प्रो टिप हमारा क्या होता है, कुछ खास नहीं होता, जस्ट हम लोग के यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट होता है जो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, लुक अलाइक बना रहे हैं, ये मेनली जो सीख लेता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आप लोग जैसे सीख लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके लिए मैंने बताया कि इंक्लूड कर लेंगे जो भी परचेस कर चुके हैं, और हर महीना हम लोग एक नया लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर चेक करते हैं। अगर हमारे पास 2 साल से 3 साल से कोई क्लाइंट वर्क करवा रहे हैं तो उनको हम लोग हर महीना लुक अलाइक ऑडियंस चेंज करते हैं, रिटारगेटिंग करते हैं, मतलब हर 30 दिन का। वैसे हम लोग कर करके उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लीड लाने की कोशिश करते हैं। रिटारगेटिंग में हम लोग लोस्ट रिकवर करते हैं, तो जो लोग हमारा पेज पर आते हैं वो लोग पेज पर प्रोडक्ट देखे लेकिन वो लोग चले गए, मतलब वो हमारा एक तरह से लोस्ट हो गए, वो कस्टमर हमारे भूल चुके हैं। तो उन लोगों को हम लोग याद दिलाने के लिए हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं। उसमें हम लोग ट्राई करते हैं उन लोग को थोड़ा बहुत ऑफर लगाकर जैसे भी उन लोग को हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद लोकल लाइक ऑडियंस हम लोग मेनली ट्राई करते हैं स्केलिंग के लिए। सिमिलर ऑडियंस हम लोग स्केलिंग के लिए मेनली यूज करते हैं। सिमिलर ऑडियंस, सीबीओ कैंपेन, ये सब हमारा स्केलिंग के लिए वर्क करता है। तो जस्ट हमारा आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग थोड़ा बहुत और देख लेते हैं हमारा क्या क्या बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से सीख लेंगे। तो जैसे हमारा ये हमने सीख लिया कि हमारा क्या था, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। तो उसके बाद हमारा आता है सेल्स कैंपेन रन करना। सेल्स कैंपेन रन करना हम लोगों ने सीखा, अभी जस्ट अभी भी सीखा और बहुत पहले भी हम लोगों ने बहुत बार सीखा। उसके बाद लोकल लाइक ऑडियंस और रिटारगेटिंग करने का, तो वो भी हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा ही था। उसके बाद लीड जनरेशन का हम लोगों को कैंपेन रन करना है। लीड जनरेशन हम लोग शुरुआत के ही 2-3 क्लास में हम लोगों ने इसको सीख लिया था। अगर आप लोगों को कुछ उसमें इशू होगा तो आप लोग फिर से रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकते हैं। वैसे मैं जैसे ही सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके फिर मैं उसका एक प्लेलिस्ट बनाकर उसको लिस्टेड करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा उसका लिंक। आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से वो इजीली समझ में आ जाएगा। स्केलिंग कैंपेन हमारा एक रन करते हैं। स्केलिंग कैंपेन में हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे, या फिर हर वीक में, जैसा हम लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग को बजट थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग बजट बढ़ाते हैं, कैंपेन को डुप्लीकेट करते हैं और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कौन सा कैंपेन अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा टारगेटिंग सही वर्क कर रहा है, तो हम लोग वही टारगेटिंग यूज करते हैं। दूसरा टारगेटिंग हम लोग हटाया था, जैसे कि हम लोग का टी शर्ट हम लोगों ने उस टाइम ऐड किया था, और हम लोगों ने फैशन फैशन और लाइफ स्टाइल, ये तीन हम लोगों ने मेनली ऐड किया था। तो उसमें से हमारा फैशन वर्क नहीं कर रहा है, टी शर्ट वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम लोग लाइफ स्टाइल को उसमें हम ले लेंगे, बाकी का दो उसको हम लोग हटा देंगे। तो वैसे करके हम लोग विनिंग एडसेट हम लोग ऐड करते हैं। और उसके बाद लॉन्च एल एल लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग ऐड करना सीखेंगे। लुक अलाइक ऑडियंस मेनली हम लोग स्केलिंग के लिए ही बनाते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस बना रहे हैं मतलब कि हमारे पास कोल्ड ऑडियंस आ जा रहा है, और जो लोगों ने भी 75% देखा है वो सब कस्टम ऑडियंस में आता है। तो जस्ट उसका फिर एनालाइज रॉस है, और रॉस कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, सी पी एल, सी टी आर, ये सब तो हम लोग सिंपली हम लोग पहले भी सीखा था। हम लोग जस्ट कैंपेन में जाते हैं, वहाँ से हम लोग को वहाँ पे एनालाइज करने का ऑप्शन आता है, ब्रेक डाउन का ऑप्शन था, उसके जस्ट बगल में एक कॉलम का ऑप्शन था, उसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, एनालाइज करना हम लोग सीख सकते हैं। ये है कि मेनली आप लोग देख कर आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाएगा, उसको करना पड़ता है। जैसे जितना अच्छे से आप लोग स्केल करके सीखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा ये। तो जैसे यहाँ पर ये कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम के थ्रू हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐसे परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, तो उसमें हमारा सी पी एल, सी पी आर, ये सब चीज़ शो कर रहा है नहीं कर रहा है वो लोग चेक करेंगे। अगर हमारा शो कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग कस्टम कॉलम बनाते हैं। ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है, शुरू से ऐसा ही होता है, तो इसको हम लोग जस्ट छोड़ देते हैं अभी और उसके आगे देखते हैं। स्केलिंग में हम लोग ये एनालाइज करना सीखेंगे, तो वो भी हम जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग सीख लेंगे, ये भी कैसे भी लास्ट क्लास में। ये भी टेस्टिंग मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखा दिया जाएगा 2-3 क्लास में। और उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक रूल है। ऑटोमेटेड रूल हमारा ज़्यादातर वर्क नहीं करता, हाँ ये हम लोग यूज भी नहीं करते, इसको जस्ट आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग मे बी हमारा अगर कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ उसमें अगर कुछ ईजी लग रहा है तो हम लोग सिखा देंगे। हाँ, शॉपिफाई क्रिएशन है वो हमारा भी हम लोगों ने सीख लिया। रियल एस्टेट कैड चलाना भी हम लोगों ने सीखा ही होगा, मे बी अगर हम लोगों ने नहीं सीखा तो हम लोग वो भी लास्ट 2-3 क्लास में लोग सीख लेंगे। मेनली हमारा क्या क्या ऐड चलाना सीखना है, तो रियल एस्टेट ऐड चलाना सीखना है, रियल एस्टेट। उसके बाद हमारा आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग, दोनों सेम ही मतलब
एक ही 2 क्लास में हम लोग सीख लेंगे ऐसे, ये ज़्यादा हमारे लिए हार्ड नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है एमएलएम, जो एमएलएम सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, एफिलिएट भी सेम तरह से होता है हमारा प्रोसेस फॉलो। तो ये सब हमारा थोड़ा डिसेबल होने, ये सब में हमारा अकाउंट डिसेबल होने का चांसेस रहता है, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे एक क्लास में। तो प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, कैसे हम लोग अपना ऐड अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा अभी गिन के 5 क्लास और चलेगा। 5 क्लास के बाद हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को सिर्फ हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर लेंगे और फिर हमारा लास्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट आज के लिए एक क्लास यहीं पर